गुड मॉर्निंग। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 11th का नया हम शुरू कर रहे हैं लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन होता क्या है? देखिए, लॉज ऑफ मोशन बेसिकली क्या होता है कि सारे जो भी बॉडी हैं आपसे उसके मोशन से रिलेटेड डील्स होते हैं। तो जैसे पहला हम पढ़ते हैं, अब देखिए यहाँ पे जैसे फर्स्ट है आपका कुछ चीज़ें हमें पढ़नी है। तो जैसे इसमें फर्स्ट टॉपिक है आपका ठीक है। अब फोर्सेस, देखिए फोर्सेस बेसिकली क्या होते हैं। तो अगर हम कहें तो एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्सेस, एक होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, समझिएगा ग्रेविटेशनल फोर्स। ये क्या होता है? क्या कोई दो बॉडी कांटेक्ट में होती हैं? अर्थ की कांटेक्ट अगर ऊपर हम फेंक तो कांटेक्ट में नहीं ना, तो ग्रेविटेशनल फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, ये सब नॉन कांटेक्ट फोर्सेस होती हैं। दैट इज नॉन कांटेक्ट फोर्सेस होती हैं। यानी कि जब दो यानी कि जब दो बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं होती हैं तो उस केस में जो फोर्स लगता है दैट इज कॉल्ड नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। अब होता है कांटेक्ट फोर्सेस। कांटेक्ट फोर्सेस जब भी कोई दो बॉडी कांटेक्ट में हो, जैसे ये एक दूसरे कांटेक्ट में नीचे गिर रहा है तो यहाँ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। तो कांटेक्ट फोर्सेस जो होते हैं जब दो बॉडी के सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं तो उसे हम बोलते हैं कांटेक्ट फोर्सेस। अब इसमें जैसे कांटेक्ट फोर्सेस में जैसे हमारा है फ्रिक्शन फोर्स, पहला है फ्रिक्शन फोर्स, पता ही चल रहा होगा फ्रिक्शन फोर्स। जब दो बॉडी कांटेक्ट में होते तो उनके बीच के सरफेस ऑफ कांटेक्ट पे जो फोर्स लगता है इस तरह से लीनियरली, तो उसे हम बोलते हैं कांटेक्ट फोर्सेस। लेकिन यहाँ पे एक और फोर्स होता है नॉर्मल फोर्स। देखिए नॉर्मल फोर्स कब होता है, समझिएगा इसको, बेसिक आइडिया। नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स आपका हमेशा सरफेस ऑफ कांटेक्ट, जो कांटेक्ट फोर्स है इसके अंदर आता है नॉर्मल फोर्स। तो नॉर्मल फोर्स बेसिकली कैसे आता है? देखिए ये फ्रिक्शन फोर्स तो हमारा तब होता है, दिस इज, ये तब होता है व्हेन एनी बॉडी रिमेन्स इन इट्स स्टेट, रिमेन्स इन इट्स स्टेट। क्या कहने का मतलब है? कहने का मतलब है जैसे देखिए ये हमारा कॉपी है, इस पे ये रखा हुआ है, हम जमीन पे खड़े हैं, सरफेस पे खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? क्योंकि हमारे पैरों के द्वारा जो ये फोर्स लगाया जा रहा है, हम आगे बढ़ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, हम अपने पैरों से जमीन को पीछे खींच रहे हैं। तो बेसिकली हम उसे फोर्स लगा रहे हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में। मूव करे तो उस केस में आपका फ्रिक्शन फोर्स होता है। जैसे केले का छिलका है उस पर आप पैर रखेंगे तो क्या आप उस पर रख सकते हैं? पीछे गिर जाएंगे जैसे आप चलेंगे। तो फ्रिक्शन फोर्स तब होता है जब बॉडी मूव करना चाहता है या फिर वो अब खड़ा है। तो खड़ा है तो आप जाहिर सी बात है उसमें फ्रिक्शन फोर्स नहीं है। फ्रिक्शन फोर्स तब होता है जब आप मूव करते हो, आप इस तरीके से ऐसे ऐसे मूव कर रहे हो, 1 2 3 इस तरीके से जब आप सरफेस पे आगे की ओर, जब ये आप आगे पैर से जमीन को पीछे की ओर धकेलते हो तो जमीन आपको आगे की ओर धकेलता है। दैट मीन्स यू अप्लाई अ फ्रिक्शन फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो इसे हम बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। नॉर्मल फोर्स कब होता है? देखिएगा फ्रिक्शन फोर्स हुआ जिसके थ्रू हम या कोई बॉडी किसी दूसरी बॉडी पे फोर्स लगाता है टू मूव फर्दर इन लीनियरली। जब आगे की ओर कर्व इस तरीके से जैसे भी चले, वो बेसिकली चलने के लिए जो फोर्स अप्लाई होता है फ्रॉम वन बॉडी टू ऑन अनदर बॉडी, दैट इज कॉल्ड योर नॉर्मल, ये फ्रिक्शन फोर्स। नॉर्मल फोर्स क्या होता है? जब बॉडी इस तरीके से आपका रहता है, जैसे इस पे कोई हमने ये ब्लॉक है, इस पे हमने सेकंड ब्लॉक रख दिया, ये ब्लॉक ए है और ये ब्लॉक बी है। देखिए अब यहाँ क्या होगा,
ये इस टाइम स्थिर है, स्टेशनरी कंडीशन में है, तो इसके द्वारा नॉर्मल रिएक्शन नीचे की ओर लगाया जाएगा। भाई ऐसे है, जब इस पे रखा है तो ये इस पे नीचे की ओर पुश कर रहा है ना, तो ये इसको क्या करेगा, ऊपर की ओर। तो ये जो है इस पे नॉर्मल रिएक्शन Na लगाया जाए, लेकिन बॉडी भी इस पे लगाए उतना ही लगाएगी, तो ये आपका उतना ही हो जाएगा Nb। तो यहाँ पे Nb इक्वल्स टू Na। तो याद रखिएगा नॉर्मल रिएक्शन जो होता है वो इक्वल एंड अपोजिट होता है, यानी कि एक बॉडी जिसका सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट दूसरी बॉडी के साथ है, तो जितना ये फोर्स लगाएगा इस बॉडी पे उतना ही ये इस पे लगाएगा। तो देखिए ये जो ए बॉडी है इस पे Na फोर्स लगा रहा है, नॉर्मल फोर्स, तो B इस पे कितना लगाएगा, Nb, और ये दोनों की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। तो इसीलिए बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन में एक फोर्स के द्वारा लगाया गया, एक बॉडी के द्वारा लगाया गया फोर्स दूसरी बॉडी के द्वारा लगाया गया रिएक्शन के बराबर होता है, एक्शन रिएक्शन होता है। अच्छा, तो ये कब है, देखिए जब बॉडी आपका स्टेशनरी है। अगर बॉडी यही बॉडी आपका B मूव करना शुरू कर दे, V इक्वल्स टू 0 से ये बॉडी मूव करना शुरू कर दे, V इक्वल्स टू, जस्ट अ मिनट, ये नहीं आ रहा इतना, चलिए एक मिनट, तो देखिए इस कंडीशन में जब बॉडी मूव करना, ये V है, ये V वेलोसिटी से, ये आपका V वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो जब ये V वेलोसिटी से मूव करेगा तो जाहिर सी बात है, अब यहाँ देखिए मैं आपको फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन में डिफरेंस समझा रहा हूँ। तो अगर ये V वेलोसिटी से मूव करना चाहेगा तो A भी इधर जाना चाहेगा, लेकिन जब इनके बीच में ये सरफेस है, इनके बीच में अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो ये किधर चला जाएगा, इधर क्यों चला जाएगा। अगर सर इसके बीच में फ्रिक्शन होगा, अगर इसके बीच में फ्रिक्शन हो तो ये भी इधर की ओर मूव करेगा। तो फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन समझ में आया। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा परपेंडिकुलर लगता है। नॉर्मल रिएक्शन जो होता है दिस ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट। ये सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट है तो इसके नॉर्मल फोर्स लग रहा है, ये नॉर्मल रिएक्शन है। लेकिन फ्रिक्शन क्या होता है, जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव करता है उस डायरेक्शन में या उसके अपोजिट वर्क करता है। जैसे देखिए अब यहाँ पे हम एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। जैसे B है, ये B ब्लॉक है, ये वाला, ये V वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इस पे हमारा A ब्लॉक रखा हुआ है। तो A ब्लॉक पे क्या करेगा, A ब्लॉक जो है, A ब्लॉक को B ब्लॉक V डायरेक्शन मूव करना चाहेगा। दैट मीन्स यहाँ पे जो सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट है वहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा इस तरीके से। जैसे ये है तो ये आगे जाना चाह रहा है तो इसको भी आगे लेके जाएगा। कब, जब फ्रिक्शन होगा। अब यहाँ देखिए फ्रिक्शन नहीं हो तो ये जाएगा, नहीं जाएगा, ये यहीं पे रह जाएगा और ये आगे भाग जाएगा। इसी तरह ये आगे जाएगा, ये नहीं जाएगा। तो यहाँ पे यही है। और इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है म्यू इंटू एन। याद रखिएगा ये फॉर्मूला, F इक्वल्स टू म्यू इंटू एन होता है। चलिए, तो ये हो गया हमारा नॉर्मल फोर्स। इसके बाद फिर है आपका स्प्रिंग फोर्स वगैरह। जब आएगा तो हम बता देंगे स्प्रिंग फोर्स, टेंशन वगैरह। अच्छा, टेंशन क्या होता है समझिएगा, जस्ट अ मिनट, एक्चुअली वो बोर्ड साफ करने के लिए कपड़े नहीं मिल रहे। अब देखिए दूसरा है आपका टेंशन। टेंशन क्या होता है, दिस इज ऑल्सो कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, ये टेंशन तनाव। अब क्या होता है, इसे कोई थ्रेड होता है, रस्सी होता है, स्ट्रिंग होता है। तो जैसे आपका क्या हुआ बेसिकली, ये यहाँ से हमने, ये एक बॉल है, बॉब जिसे कहते हैं, ये थ्रेड है। अब क्या हो रहा है, ये जो है बॉल जो है थ्रेड पे टेंशन किधर की ओर लगा रहा है, थ्रेड को बॉल किधर की ओर खींच रहा है, नीचे की ओर। ठीक है, ये जो बॉल है दिस इज बॉल, इसको हमने इस रस्सी से
ये टाई अप किया है, बांध दिया है। अब बॉल जो है रस्सी को किधर खींच रहा है, नीचे की ओर, तो ये टेंशन है। लेकिन इसी बॉल पे अब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगा। अगर बॉल रस्सी को, ये जो रस्सी थ्रेड है इसको नीचे की ओर खींचता है, तो बॉल को रस्सी किधर की ओर खींचेगा, ऊपर की ओर। कितने से, जितना अमाउंट से ये रोप या थ्रेड पे फोर्स टी लगाएगा नीचे की ओर, उतनी ही अमाउंट से जो थ्रेड होगा बॉल पे ऊपर की ओर फोर्स लगाएगा, कैपिटल टी। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है टेंशन। नेक्स्ट आते हैं स्प्रिंग फोर्स, जब आएगा तब हम बताएंगे। लॉ ऑफ मोशन, देखिए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, जो जिस कंडीशन में रहता है वो उसी कंडीशन में रहने की कोशिश करता है। तो वही है, अगर कहने का मतलब अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहेगा, और अगर कोई बॉडी जो है मूविंग कंडीशन में है तो वो मूविंग कंडीशन में ही रहेगा तब तक, अनलेस नॉट एक्सटर्नल फोर्स हैज़ बीन अप्लाइड। ठीक है, जस्ट अ मिनट, थोड़ा नॉइज आ रहा है। देखिए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, वो ये है कि अगर कोई बॉडी जिस कंडीशन में है वो उसी कंडीशन में रहना चाहती है, कब तक, जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाता है। कहने का मतलब कोई बॉडी इस तरीके से मूव कर रही है विद वेलोसिटी v, तो इसी वेलोसिटी से ये मूव करती रहेगी, कब तक, जब तक कि इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स बाहर से लगा के ना रोक दिया जाए। तो कहेंगे सर हम तो यहाँ कोई भी बॉडी को ज़मीन पे इस तरह पुश करते थोड़ी दूर जाकर रुक जाती है, तो उस पर वही मैंने बताया था, कांटेक्ट फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स वर्क करता है उस पर। क्या वर्क करता है, फ्रिक्शन फोर्स। अब ये फ्रिक्शन फोर्स होता क्या है, देखिएगा ये फ्रिक्शन फोर्स आपका ये सरफेस पे लग रहा है, जैसे इस पे मूव कर रहा है तो ये आगे की ओर जा रहा है, तो सरफेस क्या हो रहा है, इस पे पीछे की ओर लगा रहा है। देखिए जैसे क्या होता है, बेसिकली ये ब्लॉक है जो कि v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, किस पे, इस सरफेस पे, या ऐसा कोई सरफेस है, इस तरीके से सरफेस है, जमीन है, फ्लोर है, उस पे मूव कर रहा है। तो जाहिर सी बात है जब मूव कर तो जमीन पे क्या करेगा, इस जमीन पे फ्रिक्शन आगे की ओर लगाएगा। तो जो ये सरफेस है, सरफेस ऑफ कांटेक्ट है नहीं, तो जाहिर सी बात है जो सरफेस है वो भी इस पे किधर की ओर फोर्स लगाएगा,
पीछे की ओर लगाएगा तो ये आगे जा तो, लेकिन इसमें पीछे पे की ओर लगातार एक फ्रिक्शन फोर्स वर्क कर रहा है ना, तो इसीलिए ये जो होता है हमेशा थोड़ी दूर जाके कोई भी बॉडी रुक जाती है। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स कौन सी है? फ्रिक्शन फोर्स है, जिसके कारण ये क्या हो रहा है? रुक जाता है। नेक्स्ट है आपका ये, इसके बाद है आपका न्यूटन्स सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ में है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। देखिए ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ था कि अगर कोई बॉडी जिस कंडीशन में उसी कंडीशन में रहती है जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई किया जाए। अब यहाँ पे है कि न्यूटन सेकेंड लॉ जो है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका सबसे पहले ये इसमें आपके लिए मोमेंटम पता होना चाहिए। मोमेंटम क्या होता है? तो देखिए न्यूटन सेकेंड लॉ जो है उसमें बेसिकली हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ जो है ये क्या होता है? न्यूटन सेकेंड लॉ आपका होता है कि अगर कोई बॉडी जो है उस पर फोर्स लगाते हैं F, तो दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dP अपॉन dt। अब यहाँ पे बताइए कि dP क्या है, dt क्या है? देखिए P जो है यहाँ पे, ये P जो है इसको बोलते हैं मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, ठीक है। और इसकी वैल्यू जो होती है मास इनटू वेलोसिटी। तो यहाँ पे जब लिखेंगे तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d टाइम्स mv अपॉन dt। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m बाहर आ जाएगा dv अपॉन dt। तो ये जो होता है बेसिकली क्या हुआ, इसका मतलब जब भी आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो वेलोसिटी में चेंज होगा, ठीक है। और यही जो होता है आपका, इसको कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F। यानी कि आप जितना ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे बॉडी में उतना ही वेलोसिटी में चेंज होगा। dy dt क्या होता है? रेट ऑफ चेंज। dy dt जो होता है, दिस इज dy dt जो होगा आपका, ये होता है रेट ऑफ चेंज। अब ये रेट ऑफ चेंज किस में? वेलोसिटी में। v लगा दी तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो ये बेसिकली क्या है कि अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज और इन वेलोसिटी। आप जितना फोर्स लगाएंगे वेलोसिटी में उतना चेंज होगा। ये हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ होता है, ठीक है। अब इसके बाद अब हम कुछ एक न्यूमेरिकल करके जो कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट फोर्सेस की जो बात हो रही थी उस पर हमारा थोड़ा सा क्लैरिटी होगा। हम एक क्वेश्चन लगा लेते हैं। तो देखिए आप कैसे होता समझिएगा। ये समझ में आ गया ना न्यूटन सेकंड लॉ कि जितना फोर्स अप्लाई करेंगे वेलोसिटी में चेंज उतना ही होगा, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। सेकंड लॉ ये कहता है कि डायरेक्ट अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। अब देखो जो क्वेश्चन है वो आपका इस तरीके से है। इसमें हम कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट फोर्सेस, मोमेंटम, सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, ये क्या है आपका ग्राउंड सरफेस है, इस पे हमारा ब्लॉक है, दो ब्लॉक है वो इस तरीके से। अब यहाँ देखो ये क्वेश्चन में आपका कुछ इस तरीके से है, ठीक है। ये M1 है, M2 है, इस पे फोर्स F लगाया गया है, ठीक है। और इनको इस तरीके से थ्रेड से हमने कोई रस्सी से, रोप से कनेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पे है टू masses with light string are placed in horizontal frictionless surface. One mass is pulled by constant force F directed the acceleration of mass M1. ओके। दूसरी चीज यहाँ पे बेटा जो आपको दे रखा है दैट इज फ्रिक्शनलेस, तो देखिए क्वेश्चन आपका ये है, क्वेश्चन समझिएगा,
दो मास है, m1 m2 मास और m1 मास का दो ब्लॉक है, ठीक है। अभी जो दो मास है आपका m1 और m2 का, ये फ्रिक्शनलेस सरफेस पे है, यानी कि इनके द्वारा इस पे और इस पे, ये सरफेस के द्वारा बॉडी पे, ये ब्लॉक पे कोई फ्रिक्शन फोर्स, जैसे ही फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, देखिए ऐसे इस तरीके से मूव कर रहे हैं तो आपकी हथेली जो है पाम में क्या हो जाता है, गर्म होने लगता है इस तरह से। क्यों? क्योंकि आप फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पे फ्रिक्शन जीरो है तो हाथ फिसल जाती, तो ये कभी हीटअप नहीं होता। क्यों? क्योंकि इस पर कोई फोर्स ही अप्लाई नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे यही है, ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है। अब यहाँ पे आपको क्या पूछ रहा है, यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ m1, एक्सेलरेशन ऑफ m1 क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए अब यहाँ पे हम देखते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है। देखिए एक तो ये फ्रिक्शन फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स था, जो कि यहाँ है नहीं, क्यों है ही नहीं, क्योंकि फ्रिक्शनलेस है। लेकिन दूसरा क्या है, देखिए इनके और इनके बीच ये रूप से कनेक्शन है, इस पे फोर्स F लगाया जा रहा है। तो अब यहाँ पे हम एक नया कॉन्सेप्ट समझेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम ये क्या होता है? जैसे आपका ये m2 होता है, ये m2 है। अब देखिएगा इस पे ये रूप है, ठीक है। अब m1 जो है इसको किधर की ओर खींच रहा है, आगे की ओर खींच रहा है ना, आगे की ओर खींच रहा है। कितने से? टेंशन T से। भाई यहाँ पे देखिए इस तरीके से लिखेंगे, टेंशन। रोप में क्या होता है, मैंने बताया था टेंशन आता है। तो इसको इस तरीके से खींच रहा है ना। तो जब इसको ये इस तरीके से खींचेगा यहाँ पे, तो बेसिकली क्या होगा, देखिए। और चूंकि ये फ्रिक्शनलेस है तो जितना फोर्स यहाँ लगा उतना पूरा का पूरा फोर्स इस m2 ब्लॉक पे आएगा। तो जब आएगा तो यहाँ पे हो जाता है T इक्वल्स टू m2। अब जब ये फोर्स लगाया जा रहा, सरफेस पे फ्रिक्शन है नहीं, तो जाहिर सी बात है इसमें एक्सेलरेशन होएगा। एक्सेलरेशन आपको पता है, आपने 10th में पढ़ा होगा, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि 0 से 2, 0 से 5 जा रहे तो वो भी रेट ऑफ चेंज है ना। तो यहाँ पे यही है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, दैट मीन्स T इक्वल्स टू m2a। जब यहाँ फोर्स लगाया जाएगा, फोर्स कितना, देखिए इक्वल एंड अपोजिट, जितना टेंशन इस ब्लॉक के द्वारा इसको पुल करने में लगेगा। देखिए जैसे ये है, एक ये है और एक ये है, इसको हम इधर की ओर खींच रहे हैं, तो इस पे ये जो है इसको इधर की ओर खींच रहा है कितने से, मान लीजिए 3 न्यूटन से, तो ये भी तो 3 न्यूटन से जा रहा है ना, ये भी इससे। लेकिन अगर यहीं पे ये इस तरीके से हो, यहाँ पे फ्रिक्शन है, अब इसको हम ऐसे करें तो पूरा फोर्स 3 लगा, तो जैसे यहाँ 3 लगा तो ऐसे चला जा रहा है, क्या ऐसे जा रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसके बीच में फ्रिक्शन काम कर रहा है, जबकि यहाँ पे क्या है, फ्रिक्शनलेस है। तो जितना फोर्स आप लगाएंगे पूरा का पूरा ये T इसमें ट्रांसफर हो जाएगा। तो T इक्वल्स टू m2 इंटू a। जब फोर्स लगाते हैं तो वेलोसिटी में चेंज होता है, वेलोसिटी में चेंज होता है मतलब कि एक्सेलरेशन आ जाता है। अच्छा, ये m2 ब्लॉक था, m1 ब्लॉक क्या है, ये m1 है। इस पे फोर्स किधर की ओर है, F इधर की ओर लगा रहा है। और ये ब्लॉक देखिए, जब आप किसी चीज़ को इधर खींचते हैं तो ये भी आपको इधर की ओर खींचने की कोशिश करता है ना, तो वही है यहाँ पे। अगर ये T टेंशन से m2 ब्लॉक को m1 इस डायरेक्शन में खींच रहा था, तो m2 इसको खींचने की कोशिश किधर करेगा, इधर करेगा ना, T टेंशन से। तो यहाँ पे लेकिन मूवमेंट तो हो रहा है, फोर्स तो लग रहा है। तो यहाँ पे नेट फोर्स क्या है, देखिएगा नेट फोर्स क्या है, F माइनस टी। बॉडी किधर मूव कर रही है, इधर की ओर मूव कर रही है, यानी कि ये फोर्स ज़्यादा है, इफेक्टिव है, ये कम है। तो रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, F माइनस टी, F माइनस टी। अब F इक्वल्स टू ma होता है, आपने पढ़ा होगा। तो ये नेट फोर्स हमारा F माइनस टी है, तो इसी F माइनस टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा। T की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा, और ये किस में था, m1 में था। तो F माइनस टी की वैल्यू m2a इक्वल्स टू m1a। तो F की वैल्यू हो जाएगी m1a प्लस m2a, a कॉमन लेंगे तो m1 प्लस m2। तो ये आपका हो जाएगा, आ रहा है वीडियो में, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे हम लिख लेते हैं, तो देखिए यहाँ से हो जाएगा F अपॉन
m1 प्लस m2 इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये हमारा वैल्यू होता है, ये प्लस है, दिस इज प्लस, तो इस एक्सेलरेशन से बॉडी मूव करेगी। तो यहाँ पे कांटेक्ट फोर्स था ना टेंशन, अगर यहाँ पे फ्रिक्शन हो जाता तो जितना फोर्स ये F लगा रहा था उतना क्या इसमें लगता नहीं, उसमें पीछे की ओर अगर ये आगे जा रहा था तो इस पे पीछे की ओर F1 फ्रिक्शन लग जाता, इस पे पीछे की ओर F2 फ्रिक्शन लग जाता। तो यहाँ पे T के साथ एक और कांटेक्ट फोर्स आ जाता फ्रिक्शन, वो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, फिलहाल हम आपको एक आइडिया दे रहे थे। तो चलिए इतना हो गया, बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी थी, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स, कांटेक्ट में नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, टेंशन क्या होता है, ये सारी चीज़ छोटी छोटी चीज़ जो मैंने बता दी। देखिए टेंशन आपका जब भी दो थ्रेड हो, स्प्रिंग जब आएगा तो स्प्रिंग पढ़ा देंगे, ये सारे कांटेक्ट फोर्स होते हैं। नॉर्मल रिएक्शन जब भी कोई बॉडी इस तरीके से एक के ऊपर दूसरा रखा होता है तो परपेंडिकुलर सरफेस के परपेंडिकुलर जो फोर्स लगता है उसे हम नॉर्मल फोर्स करते हैं। ये सारी चीज़ बेसिक कॉन्सेप्ट है, थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत पूछे जाते हैं। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स है जो स्पेस में एक ऑब्जेक्ट जो मून सन, ये सन की ओर घूम रहा है, सारे जो ऑब्जेक्ट सन की ओर घूम रहे हैं, या फिर कोई भी फ्री जो भी दो मास, कोई बॉडी जिनकी अपनी दो मास है उनके बीच लगने वाला फोर्स क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो इस तरीके से कई सारी चीज़ें छोटी छोटी थी हो गई, एक न्यूमेरिकल से हमने किया। अब इसको फ्री बॉडी डायग्राम जो हम बना रहे थे, फ्री बॉडी डायग्राम कहने का मतलब कि दो बॉडी है, तीन बॉडी जितने भी, तो हर बॉडी पे जितने फोर्स लगा रहे हैं उनको इंडिविजुअल दिखा के उसको फिर आगे कैलकुलेट करते हैं। तो ये नया कॉन्सेप्ट है, इस पर हम नेक्स्ट लेक्चर में कैलकुलेट करेंगे। थैंक यू।